जय महादेव। आज हम बात करेंगे वर्ष 2024 मकर राशि के लिए किस प्रकार रहेगा, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि मकर राशि वालों के लिए यह नव वर्ष किस प्रकार से रहेगा और इस नव वर्ष में क्या समस्या आ सकती है, साथ ही इसके संबंध में उपचार भी बताऊंगा। तो आज हम बात करेंगे मकर राशि के संबंध में। मकर राशि के लिए जनवरी मास किस प्रकार से रहेगा। जनवरी मास में जो बड़े कारोबारी और व्यवसायी है उनके लिए कुछ प्रारंभ में समस्याएं हो सकती है। उनको व्यापार को लेकर जो लंबे समय से चली आ रही कुछ समस्या है वो उनमें बढ़ोतरी हो सकती है। साथ ही व्यापार को लेकर कुछ तनाव की स्थिति भी उनके साथ बनी हुई है, या कहीं बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं उसमें कुछ समस्याएं आ सकती है, और कहीं बड़ी रकम फंसी हुई है वह भी इस समय आपके निकलने के योग बहुत कम बन रहे हैं। इसके साथ में जो महिलाएं वर्ग हैं उनके लिए स्वास्थ्य को लेकर कुछ परेशानी रह सकती है। उनको अपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत बड़ी किसी समस्या से जूझना पड़ सकता है, कहीं कोई ऑपरेशन के योग भी बन रहे हैं। साथ ही जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए इस समय कुछ तनाव की स्थिति और समस्याओं का योग बन रहा है। उनको पढ़ाई को लेकर कुछ समस्याएं बन सकती है। साथ ही उनके स्कूल के वातावरण या जहाँ कोई इंस्टीट्यूट या जहाँ वो पढ़ाई करने जा रहे हैं वहाँ पर उनको कुछ समस्याएं हो सकती है। इसलिए इस माह में मकर राशि वाले कुछ सोच समझकर कार्य करेंगे तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही फरवरी मास व्यापारियों और कारोबारियों के लिए कुछ हद तक स्थिति उनके लिए सामान्यता बनी रहेगी, और इस समय उनके जो लंबे समय से जो समस्या आ रही है उनमें कुछ उनको सुधार की स्थिति बनेगी, और उसके साथ ही उनके व्यापार की स्थिति भी अच्छी बनने का योग बना हुआ है। साथ ही जो महिला वर्ग है उनके स्वास्थ्य की अनुकूलता इस समय बनी रहेगी, और उनके स्वास्थ्य में जो लंबे समय से परेशानी चली आ रही है उससे उनको कुछ छुटकारा मिलने का योग भी बना हुआ है। साथ ही विद्यार्थी वर्ग के लिए भी इस समय उनके तनाव की स्थिति कुछ कम होगी, और साथ ही पढ़ाई में उनका मन लगेगा, और पढ़ाई के संबंध में जो परेशानियां चली आ रही थी उनमें उनको समस्याओं से समाधान भी होगा। उसके साथ ही अब मार्च मास में बड़े कारोबारी और व्यवसायी इस समय किसी बड़े इन्वेस्ट की तरफ अगर ध्यान लगाएंगे तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही उनको इन्वेस्ट में बहुत अच्छा फायदा भी मिलने वाला है, और जो छोटे व्यापारी है वो अपने व्यापार को लेकर जो बड़ी तनाव की स्थिति में से गुजर रहे थे उनके व्यापार में बहुत अच्छी स्थिति का योग बन रहा है। साथ ही जो नौकरी पेशा व्यक्ति है उनके लिए इस समय बहुत अच्छा रहेगा। इस समय उनके स्थानांतरण और प्रमोशन के योग बन रहे हैं, इसलिए उनको इस समय विशेषकर सावधानी रखनी पड़ेगी, और विशेष सावधानी रखकर यदि प्रमोशन के साथ साथ वो इच्छित स्थान पर भी जाना चाहते हैं तो ये माह उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसलिए इस समय उनको ये प्रयास करने चाहिए जिससे कि उनको बड़ा लाभ प्राप्त हो सके। साथ ही महिला वर्ग के लिए भी यह माह काफ़ी अच्छा रहेगा। इस माह में उनको अपने कार्यों में सफलता के योग बने हैं। साथ ही जो कामकाजी महिलाएं हैं उनके लिए भी यह मास बहुत अच्छा रहेगा। उनको पदोन्नति और अपने ट्रांसफर के योग भी बन रहे हैं। यह माह उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही विद्यार्थी वर्ग के लिए यह मास काफ़ी अच्छा रहेगा। इस समय उनके पढ़ाई के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। साथ ही जो युवा वर्ग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह मास बहुत अच्छा रहेगा। इस समय उनको कंपटीशन में विशेष सफलता के योग भी बन रहे हैं। इसलिए इस माह में यदि वो किसी प्रकार से कोई कार्य करेंगे तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अप्रैल मास में मकर राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छी स्थिति बन रही है। इसमें बड़े कारोबारियों के लिए विशेषकर लाभ के स्थान में योग बन रहे हैं, क्योंकि उनको बड़े व्यापार की इन्वेस्ट के योग बन रहे हैं जो उनको बाहर जाकर बहुत अच्छा व्यापार कर सकते हैं। साथ ही जो छोटे कारोबारी है उनको किसी बड़ी उधारी से लाभ की प्राप्ति की संभावना बनी हुई है। जो उनको बड़े समय से जो कहीं माल लटका हुआ था या कहीं से उनके पैसे नहीं आ रहे थे, इस समय उनके पैसे आने के योग बन रहे हैं। साथ ही जो नौकरी पेशा व्यक्ति है उनके अपने स्थल पर किसी प्रकार से कोई समस्या नहीं होगी, और उनका जो नौकरी पेशा व्यक्ति जो अपने कार्यस्थल पर कार्य कर रहे हैं उनको विशेष सफलता प्राप्त होगी। साथ ही महिला वर्ग के लिए भी यह मास काफ़ी हद तक अच्छी स्थिति का निर्माण कर रहा है। घर में किसी मांगलिक कार्य के होने से उनके मन में प्रसन्नता होगी। साथ ही किसी धार्मिक आयोजन का हिस्सा भी वो बन सकते हैं। और विद्यार्थी वर्ग के लिए इस समय पढ़ाई के विशेष योग बन रहे हैं, और उनको इस समय पढ़ाई की तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए जिससे कि आगे चलकर उनको विशेष लाभ प्राप्त हो सके। मई मास में विशेषकर से बड़े कारोबारियों को कुछ सोच समझकर व्यापार करना चाहिए, क्योंकि इस समय किसी बड़े इन्वेस्ट को बाहर करने से उनको नुकसान की स्थिति के योग बन रहे हैं। इसलिए इस समय कुछ समय तक कुछ सावधानी बरत कर कार्य करेंगे तो उनको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। साथ ही जो छोटे कारोबारी है उनको इस समय अपने व्यापार में माल उधार देते समय बचना चाहिए, अन्यथा उनके रुपए फंसने का योग भी बन रहा है। और जो नौकरी पेशा व्यक्ति है उनको भी अपने कार्यस्थल पर कुछ विशेष सावधानी रखनी पड़ेगी तथा बोलचाल की भाषा में संयमित तरीके से रहेंगे तो उन्हें किसी प्रकार से कोई नुकसान नहीं होगा। महिला वर्ग के लिए भी यह मास काफ़ी हद तक अच्छा रहेगा, लेकिन प्रारंभ के कुछ दिनों में उनको स्वास्थ्य को लेकर कुछ परेशानी की स्थिति हो सकती है। इसलिए इस समय कुछ सोच समझ कर कार्य करेंगे तो उनको लाभ प्राप्त होगा। और विशेषकर से इस समय विद्यार्थी वर्ग को अपने
पढ़ाई की तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए, अन्यथा उनके नकारात्मक रिजल्ट भी उनके सामने आने शुरू हो जाएंगे। अब जून मास में विशेषकर से बड़े कारोबारी और व्यापारी अपने व्यापार स्थल पर विशेष सावधानी रखेंगे तो उन्हें किसी प्रकार से नुकसान की स्थिति नहीं है। लेकिन यदि उनकी लापरवाही से कारण उनके अधीनस्थ जो कर्मचारी या जो उनके अधीन काम कर रहे हैं वो कहीं बड़ा नुकसान कर सकते हैं, जिसको लेकर उनको बड़ी हानि के योग भी बन रहे हैं। साथ ही जो नौकरी पेशा व्यक्ति भी है उनको भी अपने अधीनस्थ या जो उच्चस्थ अधिकारी है उनसे सामंजस्य बढ़ाकर रहेंगे तो उनके लिए कोई विशेष समस्या नहीं होगी, अन्यथा किसी विशेष परेशानी में उनके फंसने के योग भी बन रहे हैं। साथ ही जो महिला वर्ग है, महिला वर्ग के लिए यह समय काफ़ी हद तक कुछ विशेष परिस्थितियों का बना है, जिसमें कुछ हद तक उनकी समस्याओं का समाधान भी होगा। लेकिन घर परिवार की स्थिति इस प्रकार से बनेगी कि उनके बातचीत के व्यवहार के कारण उनको कुछ समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए वो घर परिवार में सभी व्यक्तियों से सामंजस्य बनाकर बैठेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, अन्यथा किसी बड़े परेशानी में भी आपके फंसने का योग बन रहा है। उसके साथ ही विद्यार्थी वर्ग के लिए भी यह मास काफ़ी हद तक अच्छा रहेगा। इस समय उनके किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। अब जून मास विशेषकर से बड़े कारोबारियों के लिए काफ़ी हद तक अच्छी स्थिति का निर्माण कर रहे हैं। इस समय यदि कहो बाहर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इस समय कर सकते हैं, जिससे कि उनको बड़ा लाभ प्राप्त होगा। साथ ही जो छोटे कारोबारी है उनको अपने व्यापार को सहमित तरीके से कार्य करेंगे तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। उसमें इसे किसी बड़े इन्वेस्ट की तरफ नहीं सोचना चाहिए, जो कि उनके लिए आगे चलकर बहुत अच्छा लाभ प्राप्त करवाएगा। और इसके साथ ही जो महिला वर्ग है उनके लिए स्वास्थ्य की अनुकूलता बनी रहेगी। घर में किसी पारिवारिक या मांगलिक कार्यक्रम के योग होने का बना है, इसके कारण से उनको धार्मिक यात्राओं पर भी जाना पड़ सकता है, इसलिए उनका मन प्रसन्न रहेगा। उसमें किसी प्रकार से कोई समस्या नहीं होगी। विद्यार्थी वर्ग इस माह काफ़ी हद तक अपने पढ़ाई के टेंशन से मुक्त रहेंगे। इस समय उनके बाहर जाने के योग बन रहे हैं, इसलिए उन्हें किसी प्रकार से कोई समस्या नहीं होगी। इसके साथ ही जुलाई मास विशेषकर से बड़े व्यापारियों के लिए कुछ हद तक सावधानी बरतने वाला समय है। इस समय यदि वो कोई बड़ा इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो इस माह में नहीं करें, अन्यथा उन्हें किसी बड़ी हानि की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही छोटे व्यापारी भी अपने कार्यस्थल पर विशेष सावधानी रखेंगे तो उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा, अन्यथा किसी बड़े नुकसान की स्थिति भी बनी हुई है। उसके साथ ही महिला वर्ग के लिए इस समय काफ़ी हद तक स्थिति कुछ अनुकूलता लेकर आ रही है, इसलिए इस समय उनके घर पर और परिवार के वातावरण में किसी प्रकार से कोई नुकसान नहीं होगा। इसलिए घर में सामंजस्य बनाकर बैठेंगे तो उनको कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए इस माह कुछ पढ़ाई की स्थिति को लेकर तनाव बना रह सकता है, इसलिए इस समय पढ़ाई पर विशेष ध्यान देंगे तो आगे चलकर उन्हें कोई समस्या नहीं होगी। अब अगस्त मास में विशेषकर से बड़े कारोबारी इस समय कुछ इन्वेस्ट करते समय सोच विचार कर कार्य करेंगे तो थोड़ा उनको लाभ होगा, अन्यथा उनके लिए कुछ हानि की स्थिति बन रही है, क्योंकि इस समय जो ग्रहों की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है वो आपके लिए कुछ नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसलिए इस समय किसी लालच में आकर आप कोई बड़ा इन्वेस्ट नहीं करें, अन्यथा आपको नुकसान की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। छोटे व्यापारी भी अपने कार्यस्थल पर विशेष तरीके से सावधानी रखेंगे तो उनको किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। साथ ही महिला वर्ग भी अपने स्वास्थ्य को लेकर कुछ अनुकूलता बनी रह सकती है, लेकिन छोटी मोटी उनको परेशानियां रह सकती है। इसलिए इस समय विशेषकर से अब आप धार्मिक प्रवृत्ति की बनेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। उसके साथ ही जो विद्यार्थी वर्ग हैं उनको पढ़ाई की तरफ विशेष ध्यान देंगे तो आगे चलकर उनके बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है। अब सितंबर मास विशेषकर से छोटे व्यापारियों के लिए कुछ अच्छा समय बन रहा है। इस समय छोटे व्यापारी अपने छोटे छोटे इन्वेस्ट कहीं जगह करेंगे तो उनको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। इस समय बड़े व्यापारी सोच समझकर कार्य करेंगे तो उनके लिए स्थिति अनुकूल बनी रहेगी। किसी के बहकाव में आकर कोई बड़ा इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, अन्यथा आपको नुकसान की स्थिति इस समय कुछ ज़्यादा हो रही है। और इसके साथ ही जो नौकरी पेशा व्यक्ति है उनके लिए यह समय काफ़ी हद तक सुरक्षित तरीके से चलने का है। इस समय किसी बहकाव में आकर कोई ऐसा कार्य नहीं करे जिससे कि आपको आगे चलकर उसका नुकसान उठाना पड़े, इसलिए इस समय कुछ सोच समझकर कार्य करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। उसके साथ ही जो महिला वर्ग हैं, जो कामकाजी महिलाएं हैं, उनके अपने कार्यस्थल पर विशेष सावधानी रखनी पड़ेगी। इस समय किसी से जानबूझकर कोई उलझन पैदा नहीं करें, अन्यथा आपके लिए बहुत नुकसानदेह स्थिति हो सकती है। साथ ही अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से व्यवहार में अनुकूलता बनाए रखें, अन्यथा आपके साथ किसी घटना दुर्घटना के भी योग बन रहे हैं। उसके साथ ही जो विद्यार्थी वर्ग है उनको पढ़ाई की तरफ विशेष ध्यान देना पड़ेगा, अन्यथा उनके आगे चलकर बहुत ही नकारात्मक स्थिति का निर्माण इस समय हो रहा है। उसके बाद में अक्टूबर मास विशेषकर से बड़े कारोबारियों के लिए कुछ अच्छी स्थिति का निर्माण कर रहा है। इस समय उनके किए हुए पूर्व के कार्यों का अब इनको परिणाम मिलना प्रारंभ हो जाएगा। साथ ही उनके किसी बड़े इन्वेस्ट का बहुत अच्छा लाभ उनको प्राप्त होगा। और साथ ही जो छोटे व्यापारी है वो अपने व्यापार स्थल पर कुछ परिवर्तन कर सकते हैं या कामकाज में चेंज करने का भी योग बन रहा है।
इसलिए उनके लिए बहुत ही अच्छी स्थिति इस समय बनने वाली है। और साथ ही जो नौकरी पेशा व्यक्ति है उनके भी स्थानांतरण और स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं, इसलिए इस समय उनके लिए काफ़ी हद तक अच्छी स्थिति बन रही है। और जो महिला वर्ग है उनके घर परिवार के वातावरण में कुछ चेंज हो सकता है, या कोई महिलाएं जो घर बदलना चाहती है इस समय वो घर भी बदल सकती है। इसलिए इस समय उनके लिए परिवर्तन के योग की स्थिति बनी है जो उनके लिए काफ़ी हद तक अच्छी रहेगी। विद्यार्थी वर्ग भी इस समय पढ़ाई की तरफ विशेष ध्यान देंगे तो उनके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा, अन्यथा उनको आगे चलकर किसी समस्या का सामना भी करना पड़ सकता है। अब नवंबर मास विशेषकर से बड़े कारोबारी अपने व्यापार स्थल पर कुछ सावधानी रखेंगे तो उन्हें नुकसान की स्थिति नहीं बनेगी, अन्यथा उन्हें किसी बड़ी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इस समय जो ग्रहों की स्थिति बन रही है वो आपके लिए नकारात्मक स्थिति का निर्माण कर रहे हैं, जिसके कारण आपको किसी बड़ी दुर्घटना के कारण बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। इसलिए सोच समझकर कार्य करें और अपने व्यापार स्थल पर विशेष सावधानी रखेंगे तो आपको कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा। साथ ही जो छोटे व्यापारी है वो भी अपने कार्यस्थल पर विशेष सावधानी रखेंगे तो उनको नुकसान की स्थिति नहीं होगी और घर परिवार भी उनका अच्छा बना रहेगा। उसके साथ ही जो महिला वर्ग है उनके स्वास्थ्य को लेकर कुछ परेशानी हो सकती है, उनके पैरों और कमर में विशेषकर से कोई चोट या दुर्घटना लगने का योग बन रहा है, इसलिए इस समय कुछ चलते समय कुछ सावधानी रखेंगे तो उनके लिए कोई समस्या नहीं होगी। साथ ही विद्यार्थी वर्ग जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय आने वाला है। इस समय वो अपने पढ़ाई की तरफ विशेष ध्यान देंगे तो आगे चलकर उनको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा और कंपटीशन में सफलता के साथ किसी नई ऊंचाई की तरफ भी उनके जाने के योग बन रहे हैं। अब दिसंबर मास विशेषकर से छोटे व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस समय वो अपने कार्यस्थल पर अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ मिलकर बहुत अच्छा कार्य करेंगे और उन्हें लाभ की स्थिति भी बनेगी। और साथ में जो बड़े व्यापारी है वो अपने कार्यस्थल पर सही स्थिति बनाकर रखेंगे तो उन्हें किसी प्रकार से कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। साथ ही जो नौकरी पेशा व्यक्ति है उनको भी अपने उच्चस्थ अधिकारियों से संबंध सही बनाकर रखेंगे तो उन्हें नुकसान नहीं होगा, अन्यथा उन्हें किसी छोटी मोटी परेशानी से गुजरना पड़ सकता है। उसके साथ ही जो महिला वर्ग है वह अपने घर परिवार की स्थिति में तालमेल बना के रखेंगे तो उन्हें नुकसान नहीं होगा। साथ में किसी धार्मिक यात्रा का योग भी बन रहा है और घर में किसी पारिवारिक सदस्य के मांगलिक कार्य होने का योग भी बन रहा है, इसलिए इस समय घर में आपके खुशियां आने का योग भी बना है। और जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए यह समय काफ़ी हद तक अच्छा रहेगा, उनकी पढ़ाई की तरफ विशेष ध्यान देंगे तो आगे चलकर उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा। तो इस प्रकार से देखा जाए तो ये मकर राशि वालों के लिए वर्ष काफ़ी हद तक अच्छी स्थिति का निर्माण कर रहा है, लेकिन कुछ स्थितियां और कुछ मास में इस प्रकार की स्थिति आ रही है जिसके कारण कि आपको नुकसान उठाना भी पड़ सकता है, इसलिए आपको विशेष सावधानी भी रखनी चाहिए। इसके लिए मैं आपको एक उपचार भी बताऊंगा, उस उपचार को करने मात्र से वर्ष भर आपको जो समस्याएं, जो बड़ी समस्या आने का योग भी बन रहा है वो टल जाएगी और आपका वर्ष बहुत अच्छा रहेगा। इसके लिए मैं आपको उपचार बताता हूँ, वो आप उपचार नोट करिए। इसके लिए आप उपचार लिख लीजिए। इसमें विशेषकर से आपको जो उपचार करना है वो आपको बुधवार के दिन करना है। इसमें आप लिखिए कि चने की दाल है, चने की दाल के साथ में आपको थोड़ी सी हल्दी लेनी है और उसके साथ में केला लेना है। इन तीनों वस्तुओं को आप एक पीले कपड़े में बांधेंगे और पीले कपड़े में बांधने के बाद में आपके सर से 16 बार उल्टी दिशा में घुमाना है और उल्टी दिशा में घुमाने के बाद में किसी भी कृष्ण राधा को जो 7 मंदिर हो उसमें ले जाकर आपको 7 बुधवार तक ये रख के आना है, जिससे कि आपको वर्ष पर्यंत तक किसी प्रकार से कोई समस्या नहीं हो और वर्ष आपके लिए पूर्णतः बहुत अच्छा रहे। जय महादेव, जय महादेव।